सभी साधर्मिक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने पंचेंद्रिय सूत्र के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम खमासमण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। खमासमण सूत्र को खमासमण सूत्र क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है क्योंकि इस सूत्र के अंदर खमासमण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस सूत्र को खमासमण सूत्र कहते हैं। खमासमण का मतलब क्या होता है? खमासमण यानी खमासमण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है क्षमा और दूसरा है समण। क्षमा का मतलब होता है क्षमा और समण का मतलब होता है श्रवण। यानी क्षमा आदि 10 प्रकार के यति धर्मों का पालन करने वाले जो श्रमण साधु होते हैं उन्हें क्षमा श्रवण कहते हैं। अब इस सूत्र को थोप बंधन सूत्र भी कहते हैं। थोप बंधन सूत्र क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्रियाओं में जो मुख्य क्रिया होती है वो होती है बंधन करना। बंधन शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए गए हैं। बंधन शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बंधन होता है फिट्टा बंधन, दूसरा बंधन होता है द्वादशावर्त बंधन और तीसरा बंधन होता है थोप बंधन। तो फिट्टा बंधन क्या होता है? फिट्टा बंधन मतलब होता है मार्ग पर चलते हुए अपना मस्तक झुकाना, दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाना, उसे फिट्टा बंधन कहते हैं। जैसे कि हम रास्ते से जा रहे हैं और हमें जिन मंदिर दिखाई दे, जिन मंदिर की पताका दिखाई दे, तो हम वहीं से बैठे बैठे ही, हम किसी वाहन में हैं तो वहीं से बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमो जिराणम बोलना, या हम किसी वाहन में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज हमें दिखाई दे जाए तो हम, ऐसा संभव नहीं कि हम है ना वाहन से उतर कर जा सके, जैसे समझिए बस में है या किसी और वाहन में बैठे हैं, तो वहीं से हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके गुरु महाराज को मथेड़ नामी बोलना, उसे फिट्टा बंधन कहते हैं। द्वादशावर्त बंधन, द्वादशावर्त बंधन का मतलब क्या होता है? द्वादशावर्त बंधन सुबह और शाम 12 प्रकार के आवर्त द्वारा किया जाता है। इसके स्वरूप के बारे में हम आगे सूत्रों में उल्लेख करेंगे। तीसरा बंधन होता है थोप बंधन। थोप बंधन का मतलब है मार्ग पर हम चल रहे हैं, थोड़ा रुक करके अपने 5 अंगों के द्वारा, 5 अंग कौन से होते हैं? दोनों पैर, दोनों हाथ और मस्तक, ये 5 अंगों के द्वारा हम अपना नमा करके, जमीन में नमा करके वंदन करना, उसको कहते हैं थोप वंदन कहते हैं। तो इस खमासमण सूत्र के द्वारा इसका उच्चारण करके अपने 5 अंगों को नमा करके क्षमा आदि 10 प्रकार के यति धर्मों का पालन करने वाले श्रमणों को वंदन करना, उसे थोप वंदन कहते हैं। और इस सूत्र के द्वारा हम वंदन करते हैं, इसलिए इसको हम थोप वंदन सूत्र कहते हैं। अब खमासमण सूत्र का एक अन्य नाम भी है, उसका नाम है पंच प्रणिपात। पंचांग प्रणिपात, पंचांग प्रणिपात सूत्र, क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से हम 5 अंगों को जमीन में नमाकर गुरु महाराज या अपने तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करते हैं, इसीलिए इसे पंचांग प्रणिपात सूत्र भी कहते हैं। चलिए अब हम इस सूत्र का शुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं। तो मैं बोलूंगा एक बार, आप भी साथ में बोलिएगा। इच्छामि इच्छामि खमासमणो खमासमणो वंदीयो जावणि जाए निसीहियाए मथएण वंदामि। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, खमासमणों की जगह पे खमासणों बोलते हैं। खमासणों में माँ का उच्चारण नहीं करते। हमें क्या पूरा बोलना है? खमासमणों। क्या बोलना है हमको? खमासमणो वंदियुम में ये अनुस्वार लगा है, तो ये अनुस्वार नहीं बोल करके वंदियुम बोलते हैं, तो वंदियुम। और फिर इसके बाद जावणि जाए, तो ये जो आधा ज है इसका भी हमको उच्चारण करना है जा के साथ में,
तो इसे बोलेंगे जावणी जाए। जावणी जाए। और यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, निसी ही आए में, निसी ही आए में क्या बोलते हैं, निसी आए, ही का उच्चारण नहीं होता, इसीलिए हमें क्या बोलना है, ही को भी साथ में लेकर के पूरा बोलना है, निसी ही आए। निसी ही आए। मथ एड़ बंदामी। मथ एड़ बंदामी। मथ एड़ की जगह बच्चे क्या करते हैं, मथेड़ बनते हैं, मथेड़। ए शब्द का उच्चारण में एक ही मात्रा लगा देते हैं, तो इसको पूरा मथेड़ बंदामी कहते हैं। तो हमें क्या बोलना है यहाँ पर शुद्ध उच्चारण में, मथ एड़ बंदामी। मथ एड़ बंदामी। इस तरीके से हमने आज की कक्षा में खमासमण सूत्र कैसे बोला जाता है उसके बारे में आपको बताया। अगली कक्षा में हम इस सूत्र के अर्थ के बारे में आपको समझाएंगे। जिन वाणी के विरुद्ध मैंने कोई भी अपशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।